is on a pad footing 230 by 3 and 230 by 450 mm column carrying an axial load 600 kilonewton. SBC is 100 kilonewton per meter square. Use M20 concrete and Fe 500 steel. Okay. So this is ओनली पैड फुटिंग नॉट अ इसेंट्रिक फुटिंग. हे आरसीसी 1 मध्ये जे तुम्ही पैड फुटिंग करत होते यानी आरसीसी 1 में जो आप पैड फुटिंग कर रहे थे वही पैड फुटिंग आपको यहाँ पे करना है, कुछ अलग नहीं है. दैट इज वेरी सिंपल फुटिंग, पैड फुटिंग. ओके, सो मैं शेयर स्टॉप. समर 24 क्वेश्चन नंबर 3. समर 24 क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 है. गिवन डेटा, साइज ऑफ कॉलम 230 by 450, that is in mm. Axial load 600 kilonewton. SBC 100 kilonewton per meter square. यानी 10 per meter square. M20 Fe 415 Fe 500. Newton per meter square. Okay. So step 1. अभी सबसे पहले आपका क्या देखे, कॉलम डिजाइन कॉलम नहीं देखे. अगर आपको जो आरसीसी 1 में क्वेश्चन था डिजाइन ऑफ कॉलम विथ फुटिंग था, सबसे पहले डिजाइन ऑफ कॉलम करना पड़ता था उसमें और बाद में फुटिंग करना पड़ता था. यहाँ पे बोला गया, क्या बोला गया, ओनली एंड ओनली डिजाइन ऑफ पैड फुटिंग, बस. सो स्टेप 1 डिजाइन ऑफ पैड फुटिंग. उसमें से सबसे पहला लोड ऑन फुटिंग. लोड ऑन फुटिंग, फुटिंग पे क्या लोड रहने वाला है. सो सबसे पहला कॉलम लोड, that P1 it is equals to 600 kilonewton. Second is self weight on footing. That is 10% of column load. Total load 660 kilonewton. Second step, size of footing. So size of footing और area of footing भी आप बोल सकते हो उसको.
यानी साइज और एरिया दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं. सो एरिया इज इक्वल टू P by SBC total W by SBC. $6.6 meter square. So we don't have here given कि rectangular footing करनी है या फिर trapezoidal footing करनी है, but we have a given column. Column is what? Rectangle 230 by 450. So that's why we go to the rectangle footing. स्क्वायर फुटिंग इजी हो जाता है, डायरेक्टली आप अंडर रूट करके स्क्वायर फुटिंग भी निकाल सकते हैं, बट लेकिन अपने को इकोनॉमिक के चाहिए तो वी गो टू द रेक्टेंगुलर फुटिंग. assume rectangular pad footing. So rectangular pad footing में कैसे होता? .4 और ये .23, ये भी बी. तो विड्थ के इसके लिए क्या हो जाएगा? ट्वाइस बी प्लस .23, दैट इज विड्थ. लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस ए प्लस .4. A 0.4, that is 0.4 is nothing but a depth of the column. 0.45 45 230 450 है ना, 230 450. Okay, so 0.238 is the width of column and BB यानी ये offsets. Okay, so length और width आपके दोनों निकल गए. तो आपको पता है L into B it is equals to क्या रहेगा? एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू विड्थ. ओके, लेंथ इनटू विड्थ. सो कैसे निकालोगे अभी? लेंथ और विड्थ कैसे निकालोगे? हेलो, 2-3 सर, इससे निकाल सकते. हाँ बोलो. तो यल को बी के टर्म्स में लेना पड़ेगा या फिर बी को एल के टर्म्स में लेना पड़ेगा? हाँ, ऑब्वियसली आप वो ले सकते. कैसे ले सकते हैं? बिकॉज ऑफ वी हैव अ कॉलम साइज. वी हैव कॉलम साइज. सो कॉलम साइज के हिसाब से हम ए को बी के टर्म्स में ले सकते हैं. ओके, सो ए को बी के टर्म्स में आप कैसे लोगे? आपके पास ये ए काय के लिए है, आपके 0.45 के लिए ए है और बी काय के लिए 0.23 के लिए बी है. खत्म, सिंपल. ओके, पैरेलल टू द ए काय के लिए है 0.45 के लिए ए है और बी काय के लिए है 0.23 के लिए बी है. सो ए इन टर्म्स ऑफ बी अगर आप करोगे तो 0.45 इंटू बी डिवाइड बाय 0.23 is equals to A. How much? नाही, काहीतरी चुकत आहे. 1 मिनिट थांबा, कुछ तो भी गलत हो रहा. बी बड़ा रहने को ना, बी बाय 0.23.
a बाय 0.45। सर दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो हाँ, दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो यानी नहीं, एक मिनट, वैसे ही करते हैं एक्चुअली, कुछ तो भी गलत लिख रहा है, एक मिनट। क्योंकि क्या है, जो b है, दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके भी क्या होगा, a और b ही मिलेगा ना आपको। हाँ है नहीं, सर। आप जो बोल रहे हैं कि l को ट्वाइस a प्लस 0.45 इंटू ट्वाइस b प्लस 0.23, ओके, कर लिया मल्टीप्लाई आपने, तो आपको क्या मिलेगा, a और b के टर्म्स में ही मिलेगा ना। तो a और b का टर्म्स में आपका ऑब्वियसली जो ये जो है b, ये सर a एक्स से कंसिडर किया तो हाँ, एक्स कंसिडर किया तो दोनों x कंसिडर कर सकते हैं आप, तो वैसे भी चलेगा। सभी यानी a और b ना करते हुए पूरा पूरा x कंसिडर करना भी चलेगा, उसमें भी कोई हाँ। दिक्कत नहीं है, लेकिन वो तो इक्वल रहेगा ना। वो तो इक्वल ही आ जाएगा, वो भी चलेगा। यानी ये पूरा का पूरा x कंसिडर किया तो भी चलेगा, फिर तो खत्म ही हो गया ना, फिर तो डायरेक्टली x ही निकल जाएगा ना। एरिया 6.6, बताओ, पूरा x है, सब इक्वल है। डिजाइनिंग आपके ऊपर है, आप a और b के टर्म्स में भी निकाल सकते थे, ऐसी नहीं कि नहीं निकाल सकते थे। b जो रहता था वो स्मॉल रहता था और a बड़ा रहता था। 1.115 सर। 1.12 1 1.12 ठीक है मीटर, ये क्या निकला था आपका, ये x निकला। वन 1.12 मीटर, तो L इज इक्वल टू 2 इंटू 1.12 प्लस 0.45, बताओ। B इज इक्वल टू 2 इंटू 1.12 2.57 प्लस 0.23, हाउ मच? हाउ मच? 2.69 विड्थ 2.7 मीटर करेंगे। टू पॉइंट सेवन मीटर कर लिया उसके लिए, और नीचे के लिए 2.47 2.5 मीटर। सो एरिया प्रोवाइडेड 2.7 इंटू 2.5 इंटू B 6.75 6.75 is greater than 6.6। हम डिजाइन कांस्टेंट भी पहले लिख सकते थे, पहला पहला स्टेप निगलेक्ट कर दिया, ओमिट कर दिया, डिजाइन कांस्टेंट पहला स्टेप रहने को ना, जो कि मैं अभी लिख ले रहा। ये अभी काम ही है उसका। डिजाइन कांस्टेंट ये पहला स्टेप रहने को ना एक्चुअली।
ठीक है, पहला स्टेप अपना था लोड ऑन फुटिंग, सेकंड था एरिया ऑफ फुटिंग, थर्ड है डिजाइन कांस्टेंट। तो ये पहला रहने को ना, सेकंड रहने को ना लोड, और थर्ड रहने को ना एरिया। ओके सर एफी 500 हाँ, FE 500। ओके, अब आपको डेप्थ निकालना है, डेप्थ कैलकुलेशंस। तो डेप्थ कैलकुलेशंस के लिए क्या लगेगा आपको? मोमेंट QU। तो सबसे पहले क्या रहेगा QU के लिए? अपवर्ड प्रेशर, अपवर्ड प्रेशर इंटेंसिटी। आप समझ गए हैं अभी अपवर्ड प्रेशर इंटेंसिटी थी, यहां तक कोई अपन ने इसेंट्रिक लिया क्या? नहीं। ओके, कोई इसेंट्रिसिटी अपन ने नहीं ली, कोई भी इसेंट्रिक अपन ने नहीं लिया। टू 2.5 है 2.7, 450/230 कॉलम है। तो इस पे जो भी लोडिंग आ रहा 600 into 1.5, that is 900, that is PU। so PU लोडिंग आ रहा है। इंटेंसिटी क्या रहेंगे QU? QU is equals to load from column, load from column guys, divided by area provided. area provided, ultimate load, take it 900 ultimate load 900, area provided 6.75. 6.7 आप वो भी ले सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली ये ले सकते हैं 133.33. 133.22 33 sir. ठीक है 33, ये अल्टीमेट हो गया। अभी क्रिटिकल सेक्शंस बेंडिंग के लिए ये रहेगा। तो बेंडिंग के लिए अपने को देखना है कि बेंडिंग के लिए कितना मोमेंट आता है। कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट, ऑब्वियसली अगर ये अभी थोड़ी देर पहले ही अपन ने निकाला था, दैट इज x 1.16 ना,
1.2 sir. 1.12. ओके 1.12 कॉलम के फेस से ले रहे मोमेंट, अपन कॉलम के फेस से मोमेंट ले रहे 1.12। अब दोनों जगह वही है, ये भी 1.12 है, ये भी 1.12 ही है, मोमेंट दोनों जगह सेम आएगा। क्यू यू आपके पास है 133.33 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो इंटेंसिटी पर मीटर, यहाँ पे आप क्यू यू 133.33 इंटू 1 आप कर लोगे, सो किलो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। इंटेंसिटी पर रनिंग मीटर लेंथ, इंटेंसिटी पर रनिंग मीटर लेंथ, ठीक है। सो किलो न्यूटन पर मीटर, दैट इज इन मीटर। ये इसी मोमेंट देना है, सांग बेटिंग मोमेंट। आपको फिक्शन मोमेंट्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, तो फिक्शन मोमेंट का वीडियो मैंने ग्रुप पे नहीं, मैंने स्टेटस पर रखा है मेरे, और कंचन को सेंड किया था उसका लिंक, उसका क्या बोलते हैं यूआरएल, तो आप वो देख लो, क्योंकि आपका क्या है, आपको सिर्फ ओनली कपल अगर रहा तो दोनों फिक्शन का जो ये रहता है डायरेक्शन वो सेम रहता है, कपल का जो डायरेक्शन रहता है वही डायरेक्टली दोनों फिक्शंस पे आता है, ठीक है। क्योंकि फिक्शन मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप SA3 सॉल्व कर रहे हो, अगर फिक्शन मोमेंट आपका गलत होते हैं तो पूरा प्रॉब्लम गलत है, उसमें कोई मार्क्स नहीं है, 0 मार्क्स डायरेक्टली, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आपको वो चेक करना, यानी आपको चेक करना आने को ना कि फिक्शन मोमेंट मेरा सही है या गलत है। मोमेंट इज इक्वल टू 133.33 into 1.12 square by 2, 83.62 83.62 किलोन्यूटन मीटर। Step number 6, depth calculation. Equating bending moment is equals to mu lim. So 83.62 into 10 raised to the power 6, 0.133 FCK B. That QU for 1 meter per running meter. Okay, QU it is for per running meter. That's why we taken width is equals to per running meter. Okay, width क्या अपने को लेना है, पर रनिंग मीटर के लिए लेना है ना 1000। अगर मैं मीटर स्क्वायर में ही रखता हूँ उसको और मैं करता हूँ तो जो भी विड्थ है मेरी 2.5, तो वो 2.5 के लिए ही मैं देखूंगा। अगर मैं देख रहा यहाँ पे, तो यहाँ पे पोर्शन में यानी ये पूरा मैं 1 मीटर के रनिंग के लिए देख रहा हूँ, ये 1 मीटर लेंथ के लिए मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं 1000 ले रहा हूँ, बी इट इज इक्वल टू 1000, 0.133 FCK B D square. How much? The required. One 77.30. 177.30. 30.
इसको थ्राइस कर दो। शेयर में चेक रहने के, शेयर में फेल नहीं होने को ना करके थ्राइस से इंटू कर दो। आपका अगर लोड, ये आप फाइव थंब थर्टी रूल, वन पॉइंट नाइन थंब रूल लिख लो। अगर लोड 400 to 500 रहा तो सीधा सीधा 350 to 450 mm डेप्थ लेने का, सीधा सीधा 400 mm पकड़ लो ना। दैट स्मॉल डी, या फिर ओवरऑल डब्बे पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेफ रहता। 500 to 600 ये पी की वैल्यूज है। डेप्थ इज इक्वल टू, अगर है तो 500 पकड़ लो, 600 800 है। डी इज इक्वल टू सीधा 700 पकड़ लो, 1000। ये किलो न्यूटन लोड्स पकड़ बता रहा मैं। तो सीधा सीधा आप 900 mm कंसिडर कर लो, और 1000 से 1500 है। सो डी इट इज इक्वल टू आपको सीधा सीधा 1000 कंसिडर कर सकते हैं, 1000 mm से 1200 mm तक। ठीक है, ये लोड्स आप कंसिडर, ये आपका थंब रूल है, आप लिख लिख के रख सकते हैं। अभी मेरा ये स्केल में बैठ रहा है ना 500, इसको 3 से इंटू इसीलिए करो करके मैंने बोला था। सो डी रिक्वायर्ड 3 टाइम्स बढ़ा देना। किसके लिए? अगर वो 1.5 टाइम्स भी बढ़ा तो भी चलता है, यानी 350 भी गया तो भी चलेगा। आपको चेक फॉर पंचिंग शेयर करना है करके, पंचिंग शेयर में फेल नहीं होने को ना करके आपने 177.30 को ट्वाइस कर दो। ट्वाइस किया तो कितना आएगा? 531.9 थ्राइस नहीं, ट्वाइस ट्वाइस 354.6 354.6। ठीक है, तो अपन सीधे सीधे 400 पकड़ ले, नहीं 400 भी नहीं, अपन सीधे सीधा डी को करते, डी प्लस कवर 75 इफेक्टिव कवर। सो 354.6 प्लस 75, that is nothing but 424.6, 450, 429.6 429 आता। हाँ बराबर 75। ठीक है 450, तो डी 450 है, बिग डी, तो स्मॉल डी 450 माइनस 75, so that is nothing but 375 375। तो ये चेक करना, डिफेंड करना है आपने, ये डेप्थ अपन ने प्रोवाइड की है तो वो डिफेंड करना है। तो कैसे डिफेंड करेंगे? चेक फॉर टू वे शेयर, स्टेप नंबर 7। चेक फॉर पंचिंग शेयर। अब आपका मोमेंट के इसमें ही इसेंट्रिसिटी का आता है, यहाँ पे इसेंट्रिसिटी कुछ आया क्या अपना? कुछ भी नहीं आया। अगर आपको इसेंट्रिसिटी देखे है तो कुछ भी नहीं आया है भाई। मूव टू द डायरेक्टली, जैसे अपन आरसीसी 1 में कॉन्सेंट्रिक फुटिंग अपन करते थे सॉल्व, उसी तरह हम पूरा का पूरा जा रहे हैं। ओके, चेक फॉर पंचिंग शेयर। इसमें
उधर डायग्राम निकाल लेता हूँ, इरेज कर दूं ये पूरा। हाँ सर। अब पंचिंग शेयर जो भी है द क्रिटिकल सेक्शन, देखिए क्रिटिकल सेक्शन section form d by 2 distance from column, d by 2 distance from column. So ये d by 2 d by 2 d by 2, बाकी भी फुटिंग रहेगी पूरी की पूरी, लेकिन यही क्रिटिकल सेक्शंस इतना ही रहेगा। ओके, और यहाँ पे आपका पंचिंग शेयर लगेगा। ये P लगेगा और यहाँ पे अपवर्ड प्रेशर एक अपवर्ड फोर्स एक U लगेगा, U फोर्स, और ऊपर से P फोर्स आएगा। अब U फोर्स भी क्या आएगा वो भी पता था, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये L नॉट निकालना पड़ेगा, दैट इज B नॉट। देखिए ये 230 है और ये 450 है। ओके, सो L नॉट इज इक्वल टू 450 प्लस स्मॉल d by 2 प्लस स्मॉल d by 2 यानी 375 by 2 प्लस 375 by 2, दोनों प्लस प्लस अगर अपन ने 375 by 2 375 by 2 कर लिया तो 375 की ऐड होगा। B नॉट इज इक्वल टू 230 प्लस 375 by 2 प्लस 375 by 2। 825 हम्म 825 605 okay, so that U upward force U is equals to QU into L naught into B naught, that is kilonewton per meter square। ये मीटर गेट कैंसल, तो अपवर्ड फोर्स मिल जाता, अपवर्ड फोर्स एक्टिंग फ्रॉम सॉइल, ओके, वो मिल जाता। तो QU इट इज इक्वल्स टू व्हाट इज QU नाउ, QU कितना था 133.33 53.33 किलोन्यूटन मीटर स्क्वायर।
0.825 meters में 0.605. That is U. Net shear force 66.55. F is equals to V is equals to VU is equals to PU minus U. 60 66.55. नेट शेयर फोर्स VU, क्योंकि ये PU रहेगा आपका 600 into 1.5, that is 900. One 833.4. Eight 33.45. $833.45. Nominal shear stress. इसको एक्टिंग शेयर स्ट्रेस भी बोल सकते हैं. VU by B naught into D. और B naught is equals to perimeter of critical section. So B naught is equals to critical section L naught plus L naught plus B naught plus B naught, पूरा perimeter. B naught sorry, L naught B naught L naught plus B naught total. So 2.86. 2 into 0.825 plus 2 into 0.6, 2.86 meter. Correct? Perimeter. Correct? हाँ Yes, sir. sir. Okay. Tau V is equals to ये 2860 mm. So tau V is equals to 833.45 into 10 raised to the power 3 Newton. 2860, that is in mm. 375, that is in mm. So that is Newton per mm square, MPa. 0.78. 0.78 MPa. Okay. Page number 57. क्या देखे हैं? Shear stress. Taken. Shear stress permissible. So tau C 0.25 under root of
एफ सी के इंटू के। अब के आपको पेज नंबर 71 पे मिलेगा और ये जो है पेज नंबर 56 पे मिलेगा। ये भी आपको पता है, आई होप सो। हाँ सर। के की वैल्यू 1.3। अगर नहीं भी लिया के की वैल्यू तो भी चलेगा। IS 456 2000। सर के क्या है? विदाउट के की वैल्यू 1.15। हा तेच सांगतोय 2 मिनिटात आहे। Design data ES4 456 पेज नंबर 73 सर। नहीं 72 पेज नंबर 72 40 पॉइंट 2.1. बघा 40.2.1.1 so की वैल्यू दैट इज 1। अगर ओवरऑल डेप्थ ऑफ स्लैब यानी फुटिंग का स्लैब और किसी का भी स्लैब ओवरऑल डेप्थ अगर 300 से ज्यादा है तो के की वैल्यू 1 है। अगर 300 से कम है तो आप के की वैल्यू ये इंटू कर सकते हैं, टाउ सी इंटू के। तो के इट इज 1। ओके so that is 1.11 Newton per mm square, that is greater than tau v 0.78 Newton per mm square, hence safe। इसके बाद आप कर सकते हैं या फिर सॉल्व करके दे दो, बता दो। अगर सॉल्व करके दे दो बोलोगे तो सॉल्व भी करके दे देता, कोई दिक्कत नहीं है। सर सॉल्व करके एक ही स्टेप रहेगा। ठीक है, स्टेप नंबर 8। 8 हाँ, डिजाइन लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट। दोनों लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट की रहेगा क्योंकि दोनों तरफ क्या है आपका
सिर्फ और सिर्फ 200 mm का फर्क है, सो दोनों लॉन्गिट्यूडनल रेइंफोर्समेंट ही रहेगी, ये नहीं रहेगा। डिजाइन बेंडिंग मोमेंट आपका AST मिनिमम सबसे पहले, AST मिनिमम 0.12% ऑफ B इंटू डी। यहाँ पे B आपको 1000 लेना पड़ेगा क्योंकि 1 मीटर के लिए अपन ने मोमेंट निकाला है, क्योंकि इंटू डी। फाइव 40। MU किती होता? 88 ना? 133। 133 होता MU? 83.625 83.625 625 60 62। हम्म। AST X, AST Z, AST ही लिखो इंटू डी। वन माइनस AST इंटू 500, 20 इंटू, नीचे ही लिख लेता हूँ एकदम कोपऱ्यात जाण्यापेक्षा। फाइव 31.47 531.47 47 less than AST minimum. Less than AST minimum. Let us provide AST minimum. सर क्लास मध्ये आओ, एक अर्ध्या तासात फोन करतो. सॉफ्ट कॉपी ठीक आहे सर. $540. So let us provide mm 5 bar at the rate center to center. Spacing is equals to S1 Hmm.
145.44. 145.44, that is 125 mm. ये तीनों भी नहीं, इसमें से यही स्मॉल 125। डिजाइन डिजाइन लॉन्गिट्यूडल इंस्ट्रूमेंट निकल गया है। चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ। चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ। एलडी। ओके, इसके लिए मुझे भी देखना पड़ेगा। अभी मैं भी डेवलपमेंट लेंथ के स्टेप्स भूल गया हूँ। यहाँ तक बिल्कुल या नहीं ऐसे ही याद था। आपको याद होगा तो आप बता सकते हैं। एक मिनट, नोट्स कुठे ठेवले? तेच तर पाहिजे। पेज नंबर 42। हे तर पेज नंबर 42 आहे रे, एलडी काढासाठी। एलडी काढून घेतो तोपर्यंत तुम्ही। पेज नंबर 42, पेज नंबर 44। 1 मिनट। पुण्याची डेव्हलपमेंट लाईन चेक। आरसीसी 2 च्या नोट्स मध्ये आहे, आरसीसी 1 च्या नोट्स मध्ये आहे मला। आरसीसी 1 चे नोट्स पूर्ण नाही। बस
एकच मिनिट. तसं इथेच क्वेश्चन संपतो पूर्णच्या पूर्ण. बाकी सगळ्या याच्यामध्ये पण चेक फॉर डेव्हलपमेंट लेंथ करायला पाहिजे. ठीक है. इसके एक मिनट. ठीक आहे. पण मला काही नोट्स भेटून नाही राहिलेले पण RCC 1 सर RCC 1 मध्ये यात लॉंगर शॉर्टर स्पॅन साठी काढावं लागेल का LD? काही गरज नाही. लॉंगर स्पॅन शॉर्टर स्पॅन सेम आहे. मग त्यानंतर एज रेन्फोर्समेंट LD तुम्हाला म्हणजे डेव्हलपमेंट लेंथ काय राहील तुमची डेव्हलपमेंट लेंथ. फॉर्म्युला पेज नंबर 42. काय फॉर्म्युला आहे. Phi sigma s divided by 4 tau BD. Phi sigma s divided by 4 tau BD. टाउ BD की वैल्यू कंप्रेशन के लिए और टेंशन के लिए. तो यहाँ पे क्या आएंगी. यहाँ पे आएंगी कंप्रेशन में. कॉलम इट इज इन कंप्रेशन. ठीक है. और जो ये जो है अपने अपने जो बायस रहेंगे कॉलम के बायस कंप्रेशन में रहेंगे और फुटिंग के बार टेंशन में रहेंगे. सो वी वांट इन टेंशन टाउ BD फॉर टेंशन. तो पेज नंबर 42. पेज नंबर 42. 1 मिनट. वो तो चालू है अपना हाई स्कूल. 1.2 सर M20 केले. हाँ एक मिनट. हाँ. पेज नंबर 44. हाँ 43 पे टाउ BD इट इज इक्वल्स टू 1.2. और ये इसको कितना % कम करना है यानी इंक्रीज करना है 60% इंक्रीज फॉर 60% इंक्रीज. सो LD इट इज इक्वल्स टू पाई अभी कितना है 10 mm है. सिग्मा एस 0.87 FY. Four into 1.6 60% increase 1.6 into 1.2 for tension. So that is LD. सर डबल एकदा सांगा. काय पाय 10 mm प्रोव्हाइड केलेला आहे तुम्ही. सिग्मा एस 4 टाउ BD. तो टाउ BD ला तुम्ही 60% इंक्रीज करता. 60% इंक्रीज म्हणून 1.6 ने इंटू कॉम्प्रेशन मध्ये डबल इंक्रीज म्हणजे 60% प्लस अगेन 25%. तो 60%
अगेन तुम्ही 25% इंटू कराल तर ते डायरेक्टली 2 होऊन जातं, डायरेक्टली 2 होऊन जाते, म्हणजे त्याला 100% इन्क्रीज होऊन जाते पर्सेंटेज मध्ये. तर ते कॉम्प्रेशन मध्ये, म्हणजे तुम्हाला ट्वाइस नाही करावं लागेल तिथे. इथे 60% नाही करायचं आहे, म्हणून आपण 60% इन्क्रीज करतो. आणि 4 टाऊ बीटी हा तर फॉर्म्युलाच आहे, हा पेज नंबर 42 वर दिलेला आहे. सांगा. 566.41. 566.41. ठीक आहे. नाउ पेज नंबर 44. बघा, पेज नंबर 44 इथे दिलेला आहे, काय दिलेलं आहे, M1 बाय V प्लस L0, M1 बाय V प्लस L0. M1 काय दिला, मोमेंट रेजिस्टन्स, all reinforcement shall be sections be stressed to be FD. Okay, FD क्या देखे, 0.87 FY लिमिटेड. ओके, V क्या देखे है आपका, V देखिए शेयर फोर्स एट अ सेक्शन ड्यू टू डिजाइन लोड. V आपका VU जो है वो VU ही लेना है आपको, जो आपने इसमें लिया है. ठीक है, M बाई V. और L0 क्या देखे है, L0 देखे है आपको, L0 इट इज गिवन 12 देखे है. और इधर आपको 12 देखे है L0. L0 अगेन आपको क्या बोला गया है, इफेक्टिव लेंथ बोला गया है. L0 एक दो बार फिर से आप पढ़ लो लगे तो, सम ऑफ एंकर लेंथ बियॉन्ड द सेंटर टू सेंटर टू सेंटर, द equivalent anchorage value of any hook or mechanical anchor at simply supported is equals to at a point inflation L0 is limited to effective depth of the member or 12 phi, which is greater. Okay, effective depth of the member यानी L0 आपका एक तो D रहेगा और 12 phi रहेगा. ओके, ये देखे है. ओके, नेक्स्ट phi it is diameter of bar and M1 by V1 को आपको 30% इंक्रीज करना है. कब करना है, द वैल्यू M1 by V1 above expression may be increased by 30% when the end of reinforcement are confined by compression reaction. नहीं, तो यहाँ पे जरूरत नहीं है. compression reaction जब आपका रहेगा, compression reactions end, तो आपको मे बी वो इंक्रीज करना है, LD इट इज ये इंक्रीज करना है. ये LD इतना आपके पास अवेलेबल है, LD रिक्वायर्ड यानी डेवलपमेंट लेंथ 5 सिग्मा s अपॉन 4 टाउ BD. और M1 जो है, M1 अभी अपने को निकालना पड़ेगा. M1 कैसे निकालना पड़ेगा, AST प्रोवाइडेड से निकालना पड़ेगा. तो व्हाट इज AST? AST provided, that is LD required. AST provided pi by 4 into 10 square into 1000, that is B, divided by spacing 125. Hmm. 628.1232. M1 is equals to 0.87 FY. AST three AST तर आहे ना दिलेला 328.32 into FY
अपॉन 20 इंटू 1000 B इंटू D। M1 गाइस, V1 आहे तुमच्याकडे, V1 तुमच्याकडे आहे, जो VU तुम्ही काढला होता तो। $97.73 10 power 6 97.73 73 किलोन्यूटन मीटर इंटू 10⁶ आला असेल। हो सर 10⁶, हाँ न्यूटन मीटर हाँ। VU किती होता? V मायनस 900 मायनस U जो काढला होता आपण थोड्या वेळात क्रिटिकल सेक्शन साठी, किती होता? 833.4 So development length LD available (1.3) कॉम्प्रेशन करून करता येईल आपल्याला 1.3 M डिवाइड बाय V1 नाही घेतला तरी चालते, काही हरकत नाही आहे। L0 1.3 इंटू 97.73 डिवाइड बाय 833.44 that is kilonewton into meter, that is in kilonewton cancel into meter रहा है। L0 it is equals to 12.5 or D it is equals to 375 98.20 वाला M1 98.22 वाला 20 ओके ठीक है, नियर अबाउटली सेम 98.20। प्लस जर या दोघांपेक्षा मोठा कोणता आहे? हा मोठा आहे 375। बताओ नाही, अजून एक L0 अँकर पाहिजे, L अँकर पाहिजे, ते आपलं झालेलं नाही आहे इथे। अजून एक 1 मिनिट अगेन L0 आपका क्या बोला गया है वहां पे L0 में कि आपको और एक लेंथ, ये जो रहेगा अभी L, तो डेवलपमेंट लेंथ पहले अपन L0 का देख लेते हैं। 1 मिनट, यहाँ से डिलीट करता मैं L0, यहाँ पे L0 ही रहने दो। सो L0 इज इक्वल्स टू D, L0 इज इक्वल्स टू 12.5 और L0 इक्वल्स टू एंकर्ड बोला गया, जितना एंकर्ड हो चुका है कंक्रीटिंग में उतना। तो यहां से लेके यहां तक की लेंथ अगेन L0, सो दैट इज 400 450 450 के लिए कम के लिए देखना कभी भी, ओके 450। सो ये है 2.7। अभी आपको पता है ये कितना है, 1.12 मीटर है, उसमें से ये जो है 40 mm माइनस कर लो,
तो ये एल नॉट कितना हो जाएगा, बैटरी बंद हो सकती है, ठीक है। अरे यार शिट, हाँ देखो ये अपन ने यहाँ तक निकाला वीयू के बाद मैंने शेयर स्क्रीन ऑन थी तो छोटी स्क्रीन दिखेंगी। तो ये अपन ने एक D1 अपना ये रहेगा, 12 अपना ये रहेगा, और एक एल नॉट अपना ये रहेगा कि इतना इतना अपन एंकर कर रहे हैं कॉन्क्रीटिंग में, इतना अपन एंकर कर रहे हैं कॉन्क्रीटिंग में, तो ये एक एल नॉट रहेगा। तो इतना एल नॉट रहेगा बोले तो क्या होगा, वो दूसरा एक एल नॉट क्या रहेगा, ये 12 अंदर 12 इंटू 10 120 डी इट इज इक्वल टू 375, और अगेन एल नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1120 1.12 मीटर ना। हाँ हाँ -40 mm कवर, ये एक्स था अपना -40 mm कवर। 1080 हाँ 1080 1080 mm एल नॉट। सो एल डी अवेलेबल LD available is equals to 1.3 into 98.20 divided by 880, इसमें से ग्रेटर यही है 833.44 किलो न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन गेट कैंसिल, प्लस 1.08 हाउ मच, थोड़ा बहुत बढ़ेगा। LD available is greater than LD required and safe. one point two three 1.23 LD required. What is LD required now? how sir 1.23 no? how sir 1.23 meter is greater than LD required 0.566. 0.566. Hence safe. ठीक है। स्टेप नंबर 10 रेनफोर्समेंट डिटेलिंग। रेनफोर्समेंट डिटेलिंग, हाँ सांगा। 450 mm, 10 mm 5 at the rate 125 mm center to center. Same both. खत्म। इसके बाहर से आएंगे कॉलम से, वो पता नहीं है आपको क्योंकि आपने वो डिजाइन नहीं की है। बंद हो चुका है कैमरा, 1 मिनट।
ओके ओके ठीक है। तो ये आपका 2.7 1.5 मीटर। ओके, और ये कॉलम, अगर आपको एसबीसी दिखे और फाइव भी दिखे है तो आपको ये भी दिख जाएगा, यानी क्या बोलते हैं आपका, अगर फाइव देखे तो आपको डेप्थ ऑफ फाउंडेशन भी निकाल सकते हैं आप। एंगल ऑफ फ्रिक्शन अगर देखे तो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है, खत्म। इसमें कोई डाउट अभी?